गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 23rd या 24th या 25th ऑफ जनवरी और फाइनली दिल्ली में हो गई है बारिश, जो कि होनी थी नवंबर या दिसंबर में। लेट मी शो यू गाइस। पाव पाव पाव। कुछ नहीं दिख रहा ना, क्योंकि बारिश हो रही है। हे। एकदम फॉगी हो रहा है फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस सीज़न। स्मॉग नहीं हो रहा है, फॉग हो रहा है। फॉग, बारिश वाला फॉग। बारिश की वजह से क्लाउडी हो रहा है पूरा। क्लीन एयर आई कैन स्मेल, ऑनेस्टली नॉट इवन किडिंग, आफ्टर सो मेनी मंथ्स। तो आज मेरी फ्रेंड सिमर जापान भी जा रही है बाय द वे। तो पता नहीं उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाऊँगा या उसे घर जाऊँ पिक करूँ फिर एयरपोर्ट छोड़ूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बारिश भी हो रही है, प्लस आज मॉम को कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए भी ले जाना है हॉस्पिटल। उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खैर, बट स्टिल। इस रूम में बनी सब कर दिया है अब। बनीज इसी रूम में रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। ये इनकी फूड बास्केट, एक फूड बास्केट वो रही, लेटर बॉक्स, खाना ये रहा। और बनीज का है ये करेज, जिंजर का है वो वो भाग जाती है थोड़ा जिंजर। ये रही जिंजर, वाइक वाइक वाइक। बट ये लोग खा नहीं रहे हैं ठीक से। सी, इनका क्यूक्यूम्बर यहाँ रखा है कल रात का। ये रहा क्यूक्यूम्बर भी यहीं रखा है, कैरेट भी यहीं रखा है, पत्ते अभी मैंने दिए हैं, घास भी इन्होंने ज़्यादा नहीं खाई है। तो आई थिंक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा इनका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है ना, दूसरे रूम में डाल दिया है। पहले तो पूरे घर में कूदते थे, तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस में आ गए हैं एंड थोड़ा खा नहीं रहे हैं ठीक से। तो मुझे लग रहा है कि दोनों को, या एटलीस्ट जिंजर को, मुझे आज वाटर ड्रॉपर से, जो ड्रॉप्स देने वाला होता है ना, छोटा सा ट्यूब सा ड्रॉपर, उससे पानी पिलाना पड़ेगा आज। क्योंकि ये ना पानी ऐसे पीते नहीं हैं बोल में से, तो हम इनके लिए क्यूक्यूम्बर रख देते हैं कि उसमें से खाएंगे, पानी मिल जाएगा। बट खीरा भी नहीं खा रहे हैं, सो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ड्रॉपर से पानी पिला देता हूँ, वरना कॉन्स्टिपेशन वगैरह इनको हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, हेल्थ वाइज इश्यूज़ हो जाएंगे। सो आज ये करूँगा। बट मैंने बालकनी भी खोल रखी है इनके लिए। मतलब मैं सुबह या शाम को या दिन में बीच में तो एटलीस्ट खोल ही देता हूँ बालकनी का डोर, ताकि ये बाहर बालकनी में आए। बालकनी में बहुत सारे प्लांट्स हैं। इधर क्या मेरे का गिम्बल बज रहा है, और इधर तो एटलीस्ट थोड़ा सा इनको फ्रेश एयर आए और थोड़ा घूम फिर लें। बट दे आर नॉट इन्जॉइंग अ लॉट। और ये बॉक्स, ये सोफ़ा लाइक बैठने का भी लगा दिया है मैंने यहाँ पे, ताकि इस पर ये दोनों कूद सके, थोड़ा इनको कूदने का भी रहे, प्रैक्टिस रहे, आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं हो। तो इस पर कूद के इस पर बैठ जाती हैं दोनों। थोड़ा इन्होंने बीच बीच में रूम गंदा कर रखा है, बट इनकी नया रूम है इनके लिए, बट हैबिट में आ जाएंगी दोनों धीरे धीरे। चलो चाय बना लेते हैं। चाय चाय। मेड का हिसाब अभी ठीक नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा हेल्पर का। बट आज तो चाय बनानी पड़ेगी खुद से। दीदी ने बनाई थी, बहुत कड़वी थी यार, नॉट किडिंग। वो इतना बनाती भी नहीं है एक्चुअली, और जब बनाई है तो बहुत कड़वी है। बट मम्मी को अच्छी लगी, मॉम ने पी ली वो चाय, आई डोंट नो हाउ। बट ठीक है, चलो अपनी अपनी पसंद है। सो लेट्स मेक टी एंड कंटिन्यू द डे। बाद में देखते हैं क्या करना है आज। ओके। सो डिसाइड ये हुआ है कि ऑलरेडी 3:45 तो हो चुके हैं, तो सिमर के घर तो जा नहीं सकता हूँ मैं। उसको एयरपोर्ट के लिए पिक करूँ, फिर उसे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करूँ और घर आऊँ। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं उसे एयरपोर्ट पे मिलूँगा और फिर घर आ जाऊँगा। तो जल्दी से मैं खाना खा रहा हूँ, और हमारी पुरानी कुक हेल्पर भी आ चुकी है, किरण। करण दूसरा था, दिस वन इज़ किरण। सो सब्जी थोड़ी सी रखी थी, तो मैंने कहा किसी सब्जी से तो होगा नहीं काम। सो आई ऑर्डर दाल मखनी बाहर से, फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड अम्बरसर। गुड दाल, गुड दाल मखनी, एंड बढ़िया प्याज भी भेजा इन्होंने, मसाले वाले। यम यम। एंड टेस्टी दाल मखनी। ह्यूज फैन ऑफ दाल मखनी गाइस, एनी डे। सो थोड़ी देर में निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए। सो एयरपोर्ट में नहीं गया, और मैं नहीं जा रहा हूँ। मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब है, लाइक
यू नो शी इज़ गोइंग थ्रू अ थिंग। तो वैसे तो शी इज़ ऑल फाइन ऑल गुड, टच वुड, बट दीदी जिम गई हैं और घर पे वैसे किरण है, वो शाम तक रहेगी 7-7:30, ज़्यादा बोलेंगे तो 8 o'clock तक, ऑल्सो 8 PM तक। बट मॉम इज़ लाइक कि तुम में और हनी में से, लाइक हनी ने नेहा, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, तुम दोनों में से कोई एक घर पे रहे तो आई विल फील कंफर्टेबल। तो मैंने कहा ठीक है चलो, नॉट अ बिग डील। एयरपोर्ट जा ही तो रही है अभी, वो जब जापान से आएगी तब उसे पिक करने चला जाऊँगा। तो नो वरीज, फैमिली कम्स फर्स्ट। अभी पता चला कि दीदी ने जो चाय बनाई है इतनी कड़वी क्यों बनी है, और एक्चुअली में कड़वी है, प्रूफ है मेरे पास। लुक एट दिस, आई वॉज जस्ट टेकिंग द पैन टू वॉश इट एंड टू मेक द टी अगेन। तो ये पैन रखा था, ये कैन यू सी दैट छलनी भरी हुई है चाय पत्ती से, भरी हुई है। 2 कप चाय बनाने के लिए इतनी चाय पत्ती डाली है इन्होंने, 2 कप। लुक लुक, ये है मेरा ब्लॉग, ये बनाता हूँ मैं ब्लॉग में। दिस इज़ माई यूट्यूबिंग, चाय पत्ती दिखा रहा हूँ भरी हुई, कि 2 कप चाय में कितनी चाय पत्ती डाली है। दिस इज़ माई यूट्यूब ब्लॉग कंटेंट। कहानी तो बता दो दी। नहीं सुनी। अरे किसी दूसरे बॉय की फोटो लगा कर उसे 6 महीने मेरी फ्रेंड से बात करता रहा, और फिर जब मिला तो वो सरदार था। फिर बाय दैट टाइम वो इतना बात करते करते यूज टू हो गई थी कि उसने कहा कुछ नहीं होता। क्या? अच्छा, तो फोटो में सरदार नहीं था, मिलके सरदार निकला। क्यूट बॉय की फोटो लगाई थी। अच्छा, किसने? ऊंचे लड़के ने? नहीं, और नाम मत लो अभी। नाम लो मम्मी, नाम लो। ये क्या है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसी की नहीं हो रही, तुम चुप रहो। फट्टू फट्टू। ये देखो कमरे में मुझे क्या मिला। यहाँ कोने में वो देखो एक छोटी सी बनी बैठी है। जिंजर यहाँ कैसे आई? जिस रूम में मैंने बनीस को रखा हुआ है, उस रूम का एक्चुअली डोर का जो लॉक होता है ना, लाइक जैसे ये है लॉक बंद करने का, ये पूरा निकला हुआ है, ख़राब है नहीं उसमें। तो दरवाज़ा बस ऐसे ही रहता है, बंद नहीं होता, अटकता नहीं है। और बालकनी का दरवाज़ा मैंने वहाँ का खोला हुआ था, और वहाँ का बालकनी का दरवाज़ा मैंने खोला हुआ था, तो हवा से वो दरवाज़ा थोड़ा खुला और दोनों रैबिट से दौड़ना चालू कर दिया। तो क्योंकि थोड़ी तबीयत भी मुझे लग रहा है ख़राब है, खाना नहीं खा रहे हैं, सो आई थॉट जिंजर को ठीक है थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ अपने रूम में बैठने देता हूँ, बाद में फिर मेड हेल्पर आएंगे तो क्लीन और सैनिटाइज़ करवा लूँगा अच्छे से, डिटॉल से मॉप पोछा वगैरह लगवा दूँगा। करना तो नहीं चाहिए वैसे, बट ठीक है, इट्स एन एक्सेप्शन। थोड़ा यूज़ टू हो जाएंगे कमरे में अपने, तो इनको फिर वहाँ से नहीं निकाला करूँगा, कम निकालूंगा। बट अभी थोड़ी देर के लिए इसे बैठने दे रहा हूँ यहाँ। करेज ने भी घर का चक्कर काटा है, ऐसी बात नहीं है। फिर पूरे घर में घूम के वो अपने रूम में चलेगी, तो मैंने उससे वहीं पे बोल दिया कि ठीक है तुम यहीं बैठ जाओ, क्योंकि उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा डरती है। जिंजर फिर भी हाथ में आ जाती है। सो या अब मैं जा रहा हूँ मॉम के साथ हॉस्पिटल, उनके कुछ मेडिकल टेस्ट और चेकअप करवाने, एंड या बाकी फिर देखता हूँ।